मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बॉलीवुड की पूरी दुनिया में बहुत धूम है। इस कदर के बाज़ औक़ात आंखें भी अंधी हो जाती हैं और इंसान अपना मुस्तक़बिल साफ नहीं देख सकता। यही वजह है कि यहाँ कुछ अदाकारों को रातों रात शोहरत तो मिल जाती है, लेकिन वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। ग्लैमरस की दुनिया में ऐसी कई मशहूर शख्सियात हैं जिन्होंने अरूज से ज़वाल तक का सफ़र देखा है। आज मैं आपको बॉलीवुड के ऐसे ही नामवर अदाकारों के बारे में बताऊंगा। भगवान दादा, भगवान अबाजी पालवा, जिसे भगवान दादा के नाम से जाना जाता है, इसने फिल्म मुजरम से बॉलीवुड में कदम रखा। गीता बाली के साथ इनकी फिल्म अलबेला सुपरहिट रही। शोला जो पढ़ के इनका गाना आज भी मकबूल है। इसने अपनी ज़िंदगी एक बादशाह की तरह गुजारी, लेकिन जमेला और लिबेला जैसी फिल्मों ने इनके ख्वाब चिकनाचूर कर दिए और इन्हें अपना एक बंगला और यहाँ तक के 7 कारें जो वो हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में इस्तेमाल करते थे, वो भी बेचनी पड़ी। वो अपने आखिरी अयाम में एक किराए के घर में रहता था और 2002 में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। भारत भूषण फिल्म बीजू बावरा से हिट हुए। इसने बहुत नाम, शोहरत और पैसा कमाया। मुंबई में इनके कई फ्लैट थे, लेकिन पैसे ना बचाने की आदत ने इनकी हालत ख़राब कर दी। अपने आखिरी दिनों में वो एक कमरा घर में रहने पर मजबूर थे और एक फिल्म स्टूडियो में चौकीदार के तौर पर काम करते थे। इनका इंतकाल 1992 में हुआ था। ए के हंगल ने 225 फिल्मों में काम किया। इसके बावजूद ज़िंदगी के आखिरी अयाम बड़ी कश्मकश और गुर्बत में गुजरे। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो अपने मेडिकल बिल भी अदा नहीं कर पा रहे थे। इस वक्त अमिताभ बच्चन ने 20 लाख रुपए देकर इनकी मदद की थी। इनका इंतकाल 2012 में हुआ था। वेमी ने 1967 में B.R. चोपड़ा की हमराज से बॉलीवुड में कदम रखा और रातों रात स्टार बन गई। बॉलीवुड में आने से पहले इसने एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन से शादी की, ताहम बाद में इनकी तलाक हो गई और इंडस्ट्री में इन्हें फिल्मों की पेशकश भी नहीं हो रही थी। नतीजतन वो शराब के आदी हो गई। इनका इंतकाल 1977 में हुआ। गीता नजली नागपाल जो कभी कामयाब मॉडल थी और बहरिया के अफसर की बेटी थी। इसने कई मशहूर डिज़ाइनर्स के लिए रैंप पर वॉक की, लेकिन नशे की लत ने इसे बर्बाद कर दिया। 2007 में वो जनूबी दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगते और पार्कों और मंदिरों में रातें गुजारते पाई गई। मॉडल ने मंशियात और अल्कोहल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नौकरानी के तौर पर भी काम किया। बाद में दिल्ली कमीशन बराए ख्वातीन मदद के लिए आगे आया और इनका इलाज करवाया। अदाकारा मिथाली शर्मा को पुलिस ने कार की खिड़की तोड़ते हुए पकड़ा था। वो दिल्ली की रहने वाली थी और घर से भागकर बॉलीवुड में कैरियर बनाने आई थी। ऐसे में इसके वालिदैन ने इससे रिश्ता तोड़ दिया। इन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिला, लेकिन भोजपुरी सिनेमा में कुछ काम किया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं था। वो डिप्रेशन का शिकार हो गई और पैसों के लिए सड़कों पर भीख मांगने और चोरी करने लगी। वो मुंबई की सड़कों पर घूमती रहती थी। बाद में इसे दिमागी अस्पताल में दाखिल कराया गया। ओपी नैयर ने बॉलीवुड में कई हिट गाने दिए। इसने बहुत शोहरत हासिल की, लेकिन शराब की वजह से सब कुछ खो दिया। इसके घर वाले इसे छोड़कर चले गए और अपने आखिरी दिनों में वो एक किराए के घर में रहते थे। कहा जाता है कि अगर कोई इनका इंटरव्यू करना चाहता तो वो इससे शराब के लिए पैसे मांगता। इन्होंने 2007 में आखिरी सांस ली। सीताराम पंजाल, पीपली लाइव और पान सिंह तोमर जैसी फिल्मों में काम करने वाले अदाकार सीताराम पंचाल की तबीयत भी बिगड़ गई थी। वो गुर्दे और फेफड़ों के मसाइल में मुब्तला थे। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मद्दाहों से मदद की अपील की। इनका इंतकाल 2017 में हुआ था। दोस्तों, दौलत और शोहरत दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन दोनों को एक साथ संभाल पाते हैं और इस दुनिया में सुरखरू होते हैं। जबकि इसके बरअक्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दौलत और शोहरत दोनों एक साथ मिलती तो हैं, लेकिन वो इनको संभाल नहीं पाते और वो इस दुनिया में ज़लीलो ख्वार होते हैं। लिहाजा हमेशा अपने रब से सिर्फ यही दुआ करनी चाहिए कि वो हमें दौलत और शोहरत के साथ साथ वो सलाहियत भी अता करे जिसके ज़रिए हम इन दोनों चीज़ों को संभाल सकें और अपनी ज़िंदगी में साथ लेके चल सकें।